साथियों, हमसे पहले देश ने परिवारवादी, वंशवादी राजनीति का बोलबाला देखा था और आज भी अलग अलग कोने में वो खेल चल ही रहा है। या तो फिर लेफ्ट का गवर्नेंस मॉडल देखा था, लेकिन हमारा गवर्नेंस मॉडल यूनिक रहा। हमारे गवर्नेंस मॉडल में पॉलिसी में स्थिरता थी, सरकार में स्थिरता थी। हमने जो कहा वो करके दिखाया। आज भाजपा की पहचान के साथ ये बात जुड़ गई है कि जो वो कहती हैं वो जरूर करती हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने वडोदरा में 1994 में महिला आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया था। हमने ये भी तय किया था कि संगठन में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे और सरकार में आने के बाद हमने महिला आरक्षण का अपना वायदा पूरा करके दिखाया। अब हम पूरी शक्ति से जुटे हैं कि साल 2029 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावना के अनुरूप ही चुनाव हो। साथियों, आज भाजपा गुड गवर्नेंस का सिंबल बन गई है, लास्ट माइल तक डिलीवरी का सिंबल बन गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय का सिद्धांत दिया था। हमने इसी विजन पर चलते हुए सैचुरेशन का मार्ग अपनाया। इसी का नतीजा था कि देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने में हम कामयाब रहे। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के लिए अपना बलिदान तक दे दिया था। दशकों से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 देश की संवैधानिक एकता और अखंडता के लिए एक चुनौती बना हुआ था। एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। उस समय कश्मीर से 370 को खत्म करना, इसे पूरी तरह से असंभव माना जाता था, नामुमकिन माना जाता था। लेकिन अपनी स्थापना के दिन से ही भाजपा का संकल्प था कि 370 का कलंक देश के साथ माथे से हटकर रहेगा और हमने ये काम करके दिखाया। साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद पर प्रहार, ये भाजपा के लिए ऐसे मुद्दे रहे जिन पर हमारी पार्टी हमेशा अड़ी रही है। आज हम डिफेंस में देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए नए नए उपाय कर रहे हैं, सीमावर्ती गांवों को प्रथम मानकर वहां विकास कर रहे हैं ताकि भारत की सीमाएं हमेशा सुरक्षित रहें। इसी तरह देश में नक्सलवाद, माओवाद की कमर तोड़ने का काम भी अगर किसी ने किया है तो वो भाजपा है। साथियों, भाजपा के शुरुआती दिनों से ही हम कहा करते थे, कच्छ हो या कोहिमा, अपना देश अपनी माटी। भाजपा आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ देश की एकता के लिए काम कर रही है। जीएसटी लाकर हमने वन नेशन वन टैक्स का संकल्प साकार किया। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन ग्रिड, ऐसे कितने ही प्रयासों से देश को हम जोड़ रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम मातृभाषा पर स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर भी जोर दे रहे हैं। साथियों, हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। आज युद्ध के इस समय में भी भारत की इसी भावना को हम प्रतिष्ठापित होते देख रहे हैं। एक समय था जब भारत सबसे समान दूरी बनाकर रखने में गर्व करता था। आज का भारत सबसे समान निकटता बनाकर चल रहा है। साथियों, हम विकास और विरासत
दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ एक परिवार को प्राथमिकता दी, बाकी के साथ अन्याय किया, घोर अन्याय किया। जबकि भाजपा मां भारती के हर महान संतान को उचित सम्मान दे रही है। नेताजी सुभाष बाबू के नाम पर पराक्रम दिवस, अंडमान में उनकी प्रेरणा से द्वीपों के नाम, 26 जनवरी की परेड में आजाद हिंद फौज को सैल्यूट, ऐसे कितने ही काम हुए हैं जो कांग्रेस सरकार में सोचे तक नहीं जाते। खादी को पुनर्जीवित करना हो, स्वदेशी के लिए लोगों को फिर से जागरूक करना हो, भाजपा ने राष्ट्र की चेतना को नई ऊर्जा दी है, नई प्रेरणा दी है। साथियों, पूरे विश्व में एक अवधारणा रही है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भारत ने इस अवधारणा को भी तोड़ा है। हमने पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति दी है। 11 साल पहले भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। इतने कम वर्षों में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और ये तेज विकास पर्यावरण की रक्षा करते हुआ है। भारत आज क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त कर रहा है। जब बात एनवायरमेंट फ्रेंडली स्रोतों से 50% से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के वैश्विक संकल्प की आती है, तो उसे हासिल करने वाले देशों में भारत सबसे अग्रणी रहा है। 2014 से पहले भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 3 गीगावाट से भी कम थी, लेकिन आज यह बढ़कर 140 गीगावाट से अधिक हो चुकी है।